Good morning, students. I hope you all are well at your home. And as you know that in my last few classes, I was discussing the topic adjectives. Okay. And today again, I am going to continue the topic adjectives. Okay. Again, I am going to continue the topic adjectives. So all of you take out your English language book. Okay. All of you students open page number 36. Okay. And today's topic is comparison of adjectives. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से आपको समझना होगा. ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा. कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स. ठीक है, जो एडजेक्टिव्स के काइंड्स हैं, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय लास्ट फ्यू क्लासेस एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स और मे बी डिग्री ऑफ कंपैरिजन. ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यानी कि एडजेक्टिव्स की जो डिग्री हैं, कंपैरेटिव डिग्रीज, उनको हम डिस्कस करेंगे. ओके, वन बाय वन. ओके, नाउ एनीबडी कैन टेल मी हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर ऑफ एडजेक्टिव्स? ओके, देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. ठीक है, एडजेक्टिव चेंज इट फॉर्म टू शो कंपैरिजन. दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. ओके, एंड देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. इनका यूज अच्छा कब करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव या डिग्री ऑफ कंपैरिजन ये यूज़ किस लिए की जाती हैं. ठीक है, तो ये जो डिग्रीज होती हैं ये आपस में कंपैरिजन शो करने के लिए यूज़ की जाती हैं. ठीक है, तो एज आई हैव टोल्ड यू दैट there are 3 degrees of adjectives. ठीक, first is positive degree, second is comparative degree, and third and last one superlative degree. So first we discuss the positive degree. What is positive degree? The positive degree of an adjective is the simplest form of adjective. No comparison is made in the positive degree. ठीक है, जो positive degree होती है, ठीक, ये adjectives का simple form होता है. ठीक है, simply adjectives होते हैं ये, और इसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है पॉजिटिव डिग्री में. जस्ट लाइक स्वीट गर्ल, मडी फील्ड, ब्यूटीफुल रोज, टॉल मैन. ठीक, तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है. तो ये डिग्री हमारी कहलाती है कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री. ओके, एंड द सेकेंड वाज द कंपैरेटिव डिग्री. जैसे कि देखिए नेम से ही शो रहा है कंपैरेटिव डिग्री. ठीक, कंपैरिजन होना. कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन वी कंपेयर 2 पीपल और थिंग्स. ध्यान रखिएगा, व्हेन वी कंपेयर 2 पीपल और थिंग्स. ठीक है, 2 पीपल और थिंग्स. ठीक, तो ये डिग्रीज होती हैं हमारी कौन सी? कंपैरेटिव डिग्री. ठीक है, जब हम 2 पीपल या 2 थिंग्स में आपस में कंपैरिजन करते हैं, याद रखिएगा बिल्कुल, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन दैट कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन वी कंपेयर 2 people or things. Okay, we add er to most adjectives to form their comparative degree. ठीक है, important rule है, ध्यान से समझिएगा कि इस डिग्री को फॉर्म करते समय जनरली, ठीक है, मस्ट नहीं है पर जनरली मोस्टली हम लोग er ऐड करते हैं एडजेक्टिव के लास्ट में. ठीक है, तो वो हमारी बन जाती है कंपैरेटिव डिग्री. बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम er नहीं ऐड कर सकते, तो वहाँ पर हम लोग मोर का यूज़ करते हैं. जस्ट लाइक ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल को क्या ब्यूटीफुलर लिख सकते हैं? नो, इट्स रॉन्ग, है ना. तो उसके पहले हम लोग को बिफोर ब्यूटीफुल वी हैव टू अप्लाई द मोर फॉर द कंपैरेटिव डिग्री. ठीक है, उसके पहले हम लोग को मोर अप्लाई करना होगा उसका कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए. ठीक है, अ मोर ब्यूटीफुल रोज. ठीक है, तो इसको अगर हम सेंटेंस में फ्रेम करें तो किस तरह से बना सकते हैं? अ रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन मैरीगोल्ड. ठीक है, यानी कि रोज़ किससे ब्यूटीफुल है? मैरीगोल्ड से ब्यूटीफुल है. ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल नहीं है, सबसे ब्यूटीफुल नहीं है, बट मैरीगोल्ड से हम कह सकते हैं कि वो ब्यूटीफुल है. तो यहाँ पे 2 थिंग्स में कंपेयर हो गया है ना, तो यहाँ पर कौन सी डिग्री हो गई? कंपैरेटिव डिग्री. ठीक है, एन एडजेक्टिव्स इन कंपैरेटिव डिग्री इज फॉलोड बाय देन. और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जो कंपैरेटिव डिग्री जब हम फ्रेम करते हैं, इसको फ्रेम आउट किया जाता है, तो देन का यूज़ किया जाता है. ठीक है, देन से वो फॉलो होती है. जस्ट लाइक सी द एग्जाम्पल, मोहन इज़ क्लेवरर देन रोहित. यानी कि मोहन किससे क्लेवरर है? किससे ज़्यादा क्लेवर है? रोहित से. ठीक है, सबसे नहीं है बट रोहित से क्लेवर है, तो मोहन इज़ क्लेवरर देन रोहित. तो यहाँ पर देखिए देन का यूज़ हुआ. ठीक,
तो इससे आप ध्यान रखेंगे, ये भी आपको समझने में ईजी होगा इससे कि अगर देन का यूज़ हो रहा है, THEN नहीं THAN देन का यूज़ हो रहा है, देन हम समझ जाएंगे कि वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको ये ध्यान रखना है कि 2 पीपल और थिंग्स में कंपैरिजन होगा, देन वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री ही अप्लाई होगी, ठीक है। एंड द लास्ट वन, सुपरलेटिव डिग्री। व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री? द सुपरलेटिव डिग्री इज़ हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी, ठीक है। ये हमारी क्वालिटी की हाईएस्ट डिग्री होती है, ठीक। एंड इसमें जैसे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में ER ऐड कर रहे थे, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री फ्रेम करने के लिए, तो सुपरलेटिव डिग्री जब हम फ्रेम करेंगे तो उसमें बेटा वी विल ऐड EST, है ना, टू द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ दिस डिग्री। Adjectives of more than 2 syllables form the superlative by putting most before the positive, ठीक है। और 2 syllables से ज़्यादा होंगे अगर उसमें एडजेक्टिव में, वर्ड एडजेक्टिव में, तो वहाँ पर हम जैसे हमने इसमें मोर ऐड किया था, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री के पहले, तो यहाँ पर क्या ऐड होगा? मोस्ट, ठीक, सुपरलेटिव डिग्री फ्रेम करने के लिए। इट इज़ यूज्ड व्हेन वी कंपेयर मोर देन 2 पीपल और थिंग्स, ठीक है। और ये कंपेयर करेगा मोर देन 2 पीपल और थिंग्स, 2 लोगों से ज़्यादा के लिए, या 2 थिंग्स से ज़्यादा के लिए। द डेफिनिट आर्टिकल द इज़ यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, अगर आप ये नहीं ऐड करेंगे तो हमारी ये डिग्री रॉन्ग हो जाएगी। द, आप देख रहे हैं, THE द आर्टिकल, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले इट इज़ मस्ट टू ऐड द आर्टिकल द, ठीक है। आर्टिकल ऐड करना है हमको सुपरलेटिव डिग्री के पहले, वो कहीं पर भी यूज़ हो रही हो सुपरलेटिव डिग्री, वी विल ऑलवेज यूज़ आर्टिकल द, ठीक है। द ज़रूर ऐड करेंगे, ठीक। बोलते हैं ना, ही इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, यानी कि क्लास का वो सबसे बेस्ट बॉय है, सबसे अच्छा बॉय है, तो हमने द यूज़ किया ना उसके पहले, ठीक है। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, बोलते हैं ना, तो हाइएस्ट, द के पहले द लगाया ना हाइएस्ट के पहले हम लोगों ने, तो द का यूज़ मस्ट है सुपरलेटिव डिग्री के पहले। ये देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल भी यहाँ पर गिवन है सुपरलेटिव डिग्री के। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज फिनिश्ड टुडे, एंड टुडे आई एम ऑल्सो गिविंग यू द नोटबुक वर्क ऑफ द सेम लेसन। ओके, एक्सरसाइज आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू। तो एक्सरसाइज आपको बेटा अपनी अपनी बुक में फिल करनी है, एंड नोटबुक वर्क यू हैव टू राइट इन योर English language notebook. Okay, so and after that you have any problem, any doubt, you can contact me or message me. So sufficient for the today, and in my next class I will start the next topic. Okay, so till then, bye bye, stay safe, stay healthy.